मैं नीलम श्रीवास्तव नीलम लोक संगीत से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मेरे घर में संकटा माता की पूजा है और मैं संकटा माता की एक कथा कहने जा रही हूँ। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय संकटा माता ज़रूर लिखिएगा। बहनों, एक सास बहू और बेटा रहते थे। बहू की शादी के 4-5 साल हो गया था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं हुई। तभी उसकी सास बहुत दुखी हुई और बहू को पीड़ित करने लगी। लेकिन बहू शांति मन से अपना सब काम करती और सहती सुनती रही। धीरे धीरे शादी को काफ़ी वर्ष बीत गए। तब एक दिन सास बोली कि इतने दिन शादी के हो गए, अभी तक तेरी कोख नहीं खुली, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर देती हूँ। बेटे से उन्होंने राय ली। तब बेटा कहा कि माँ, कुछ दिन और देख लेते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है। कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद भी जब उसकी कोख नहीं खुली तो एक दिन उसकी सास जो है बहुत गुस्से में आकर के बहू को घर से निकाल दिया। बहू रोती हुई मंदिर में जा कर के बैठी और वहीं रो रही थी। तब माता ने दर्शन दिया और पूछा कि हे बेटी, तुम किस दुख से पीड़ित हो और यहाँ मंदिर में आकर के रो रही हो। तो बहू ने अपनी सारी कहानी बताई कि मेरी सास ने मुझे पीड़ित करके किस तरह घर से निकाल दिया, मेरी कोख न खुलने के कारण। तब माता ने कहा कि हे बेटी, तुम संकटा माता की मानता मान लो और वो तुम्हें संतान अवश्य देंगी। तब उस बहू ने संकटा माता की मूर्ति मन में बिठा करके मन्नत मानी कि हे माता, मुझे जब पुत्र दोगी तो मैं तुम्हारा पूजन अवश्य कराऊंगी। और पूजन करते हुए उन्होंने यही कहा कि पीठा ले बेटा दे, हे माँ पीठा ले बेटा दे, क्योंकि संकटा माता को पिन्नी चढ़ती है। तब संकटा माता ने दर्शन देते हुए कहा कि हे बेटी, तुम अपने घर जाओ, आज के 9वें महीने तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन मैं 6ठे दिन आकर के पुत्र को ले लूँगी। तब वह बहू बोली कि हे माता, आप जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, कम से कम मेरी कोख खुल जाएगी, मेरा बाझिन का नाम तो हट जाएगा। और वो लौट करके अपने घर की ओर फिर चली। जैसे ही दरवाज़ा उसने खटखटाया और सास ने दरवाज़ा खोला तो क्रोधित होते हुए बोली कि हे पिशाचिनी, हे डाइन, तू फिर आ गई मेरे घर को खाने। तब हाथ जोड़कर बहू ने सास के पैर पकड़े और कहा कि हे माता जी, आप मुझे 9 महीने अपने घर में शरण दीजिए, उसके बाद आप जो चाहेंगी वैसा ही करूँगी। तब सास सोची कि इतने दिन तक तो रही, चलो 9 महीने की बात है, इसको और रख लेती हूँ, या कहीं कोने में काम धाम करेगी, पड़ी रहेगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, पेट उसका ऊपर की ओर आने लगा। तब उसने अपनी सास को बताया कि हे सासू माँ, मैं गर्भवती हूँ, और सारी कहानी उसने बताई। तब सास ने कहा कि ठीक है, होने दे, अपना बच्चा होने दे, उसके बाद फिर देखती हूँ क्या होता है। 9वें महीने संकटा माता ने उसे पुत्र दिया। तब सास कहने लगे कि हे बहू, जब माता रानी 6ठे दिन आएंगी तुम्हारे सौरी के दरवाजे पर, तब तुम उनके पैर पकड़ लेना। बहू बोली ठीक है। 6ठे दिन संकटा माता आईं और जैसे ही बहू के कमरे के चौखट पे पैर रखा, बहू ने दौड़ करके उनके पैर पकड़ लिए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, दूधो नहाओ पूतो फलो। तब वह बहू माता जी को देखने लगी कि माता जी, आप ये क्या आशीर्वाद दे रही हैं, और एक तरफ आप मेरा पुत्र भी लेने आई हैं। तब माता को याद हुआ है कि हाँ, मैं तो पुत्र ही लेने आई थी, अब मैं इसको आशीर्वाद दे चुकी हूँ, इसलिए मैं अपना आशीर्वाद नहीं वापस ले लूँगी। और पुत्र दान उन्होंने दे दिया। जैसे संकटा माता ने उनके ऊपर दया की, वैसे ही सबके ऊपर करें, सबको अखंड सौभाग्यवती बनाएं, पुत्रवती बनाएं और सदैव आशीर्वाद बनाए रखें। बोलो संकटा माता की जय।